गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 15 माँ मेरी रक्षा करो का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का 114 पेज नंबर खोलकर बैठ जाइए। अब आगे देखिए। कुछ ही दूरी पर मुझे एक पेड़ का तना नजर आया। मैं तेजी से उधर बढ़ी। ये कौन कह रहा है? फेलिसिटास कह रही है। अगले ही क्षण मैं उस पर जा बैठी। पास से बहने वालों का हाथ पकड़ती, उन्हें ऊपर खींचती। मैं हाफ रही थी। हाफना क्या होता है? ये थकान के कारण जोर जोर से और लंबी लंबी सांस जब हम लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हाफना। ये आप महसूस कर सकते हैं, कहीं भी आप फील्ड में जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो थोड़ा आप दौड़ लगाइए, उसके बाद बैठिए तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाफना कहते किसे हैं। उसके बाद जो आपकी सांसें चलती हैं तेजी तेजी से, उसी को हाफना बोलते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कह रही है फेलिसिटास? तो वो तो थकान के कारण, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही थी? पास से बहने वालों का हाथ पकड़ती। वो क्या कर रही थी? लोगों की हेल्प कर रही थी, लोगों की सहायता कर रही थी, डूबने से उन्हें बचा रही थी। उन्हें ऊपर खींचती। मैं हाफ रही थी। एक बार तो मैं गिरते गिरते बची। एक बार ऐसा हो गया कि वो पानी में गिरते गिरते बची। इसके बाद क्या है आगे देखिए। फिलो का क्या हुआ? प्यारी फिलो। अब वो देख रही है कि वो जो उसकी फ्रेंड थी फिलोमिना, उसको देख रही है कि फिलो कहाँ है, फिलो का क्या हुआ। प्यारी फिलो, वो उसे याद कर रही है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसको फिलोमिना दिखाई नहीं दे रही थी कहीं भी। तभी कोई बोला, बचाओ बचाओ। तभी कहीं से आवाज आई, तो कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। मैं चिल्लाई, अरे ये तो सैमुअल डिंगडुंग है। उसने देखा कि वो सैमुअल था जो डूब रहा था और वो बचाओ बचाओ कर रहा था, तो कहकर चिल्ला रहा था। मैं चिल्लाई, वो उसने उसके मुंह से चीख निकल गई, अरे ये तो सैमुअल डिंगडुंग है। उसने उसे पहचान लिया और कहा ये तो सैमुअल है। मैंने अपनी साड़ी को समेटकर उसे पेटीकोट में खोसा। अब वो फेलिसिटास क्या पहने हुई थी? साड़ी पहने हुई थी। और उसने क्या कहा कि मैंने अपनी साड़ी को समेटकर, अपनी साड़ी को इकट्ठा किया और उसे अपने जो पेटीकोट पहनते हैं उसी के अंदर उसने अपनी साड़ी को इकट्ठा कर लिया। नदी में कूदते हुए कहा, और नदी में कूद गई। कूदते हुए कहा, सैमुअल मैं आ रही हूँ। चूंकि वो फेलिसिटास सबको बचा रही थी तो उसने सैमुअल को भी ढांढस बंधाया कि मैं आ रही हूँ, मतलब तुम्हें बचाने के लिए। साड़ी का एक सिरा दांतों में दबाकर पूरा बंडल उसकी ओर फेंकते हुए मैंने चिल्लाकर कहा। साड़ी का एक सिरा उसने क्या किया? दांतों से दबा लिया और पूरा इकट्ठा करके उसकी ओर, सैमुअल की ओर फेंक दिया उसे। और क्या क्या कहा? ये साड़ी पकड़ो, इसको पकड़ो, मैं तुम्हें खींचती हूँ, तुम इसको पकड़ लो तो मैं तुम्हें खींचूंगी, फिर तुम इधर आ जाओगे। अब आगे देखिए। अचानक साड़ी जोर से खींची। अचानक साड़ी में खिंचाव हुआ तो मैंने क्या समझा? मैं समझ गई कि सैमुअल ने साड़ी पकड़ ली है। मैंने तेजी से तैरते हुए उसे सचेत किया। कौन कह रहा है? फेलिसिटास कह रही है कि अचानक साड़ी जोर से खींची तो मैंने समझ लिया कि सैमुअल ने साड़ी को पकड़ लिया है। मैंने तेजी से तैरते हुए उसे सचेत किया। सचेत किया अर्थात चौकन्ना किया कि साड़ी पकड़ लो डुंगडुंग। उसने कहा साड़ी को पकड़ लो। हाय ये तो डूब रहा है। और उसने देखा कि सैमुअल डूबा जा रहा था तो उसने कहा, अरे ये तो डूबा जा रहा है, यानी डूब रहा है। मैं बुरी तरह थक रही थी। वो दूसरों को हेल्प करते हुए, दूसरों को बचाते हुए और पानी में तैरते हुए वो क्या कह रही है कि मैं बुरी तरह से थक रही थी, बहुत ज्यादा थक गई थी। मुझे लगा अब मैं डूब जाऊंगी। उसे लगा कि अब मैं और आगे लोगों को नहीं बचा पाऊंगी, नहीं आगे तैर पाऊंगी। तो उसे क्या लगा कि मैं भी अब इसमें डूब जाऊंगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और मैं पूरी अपनी ताकत के साथ में और आगे बढ़ी। मार्कस ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। जो मार्कस था, नाव के अंदर ही सवार था। मार्कस ने उस क्या बता रही है फेलिसिटास कि उसको हाथ पकड़कर खींचा। हम दोनों ने मिलकर सैमुअल को खींचा और हम दोनों लोगों ने मिलकर सैमुअल को खींचा किनारे की तरफ। उसके पेट का पानी निकाला और उसे किनारे लाकर उसके पेट में जो पानी भर गया था, पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहने की वजह से और डूबने की वजह से, उसको हम दोनों ने मिलकर निकाला। हम सब ठंड से कांप रहे थे और हम सभी ठंड से कांप रहे थे क्योंकि तूफान आया था, तेज हवाएं चल रही थी, पानी भी ठंडा था नदी का, और नदी में लगातार काफी देर से ये लोग पानी के अंदर ही थे, तो क्या ठंड से कांप रहे थे। एक और आवाज आई,
बचाओ बचाओ। एक और आवाज आई दूसरी तरफ से, बचाओ बचाओ। सैमुअल बोला, ये तो अपना किंडो है। सैमुअल ने देखा और सैमुअल उसको पहचान गया और क्या बोला, ये तो अपना किंडो है, वो डूब रहा है। देखा उसने कि वो डूब रहा है। मैं एक बार फिर नदी में कूद पड़ी। कौन कह रहा है, फेलिसिटास कह रही है कि मैं एक बार नदी में कूद पड़ी। तूफान खत्म हुआ। अब तक तूफान खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। हम लोग किनारे पर आए। हम सब लोग जितने भी थे वो किनारे पर आए। वहां कुछ लोग बचकर पहुंच चुके थे और कुछ लोग जो बचे थे वो वहां किनारे पर थे। हमने कुछ देर बाकी लोगों का इंतजार किया और काफी देर तक वहां खड़े रहे और कुछ देर तक लोगों का इंतजार किया। किसका, जो बचे हुए थे और जो नदी में डूब रहे थे या नदी में गिर गए थे। शायद कोई आ जाए, कि कोई भी शायद आ जाए, अभी जो बचा हो वो किनारे पर आ जाए। पर फिर कोई नहीं आया। इसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं आया। वापस न आने वालों के लिए मन दुखी था। जो वापस नहीं आ पाए, जो उसमें डूब गए, उनके लिए फेलिसिटास क्या कह रही है, उसका मन बहुत दुखी था। पर खुशी इस बात की थी कि हमारे साहस और सूझबूझ से कई लोगों को जीवन दान मिला। परंतु इस बात की मुझे खुशी भी थी कि हमारे साहस यानी निडरता और साहस के कारण और सूझबूझ यानी बुद्धिमानी से काम लेने के कारण कई लोगों को जीवन दान मिला, कई लोगों की जिंदगी बच गई, कई लोगों को मैंने बचा लिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट काल कहीं भी कभी भी आ सकता है। संकट का सामना हमेशा हमें साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना यदि हम करते हैं तो हम इससे आसानी से बाहर निकल आते हैं। संकट के समय अपने साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की भी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने पर सुख और आनंद तो मिलता ही है और साथ ही साथ समय आने पर कई हाथ आपकी सहायता के लिए भी उठ खड़े होते हैं, कई लोग आपकी सहायता के लिए भी आ जाते हैं। और वैसे तो किसी पर कभी भी कोई भी संकट ना आए, ईश्वर करे, लेकिन कभी भी ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने आपकी संकट के समय हेल्प की है, सहायता की है, तो जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, कोई कष्ट आता है, तो जिसकी आपने कभी भी सहायता की है तो वो आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए और इससे हमें जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों, लेसन 14 ओणम का क्लास टेस्ट आपका 7/1/2021 को होगा, तो आप अच्छे से पूरे लेसन की तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।